Hello, dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator. Today, I am here with a new topic of English grammar, and the topic is use of May. Okay, this is not a month name. Month name is also May, children. But here we are talking about a modal that is May. Okay, May क्या है, children? एक मोडाल है. ठीक है, आपको मैंने मोडाल वाले अपनी वीडियो में पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है. बट हियर वी विल डिस्क्राइब इन ब्रीफ कि हम मे का यूज़ कहाँ करते हैं. चिल्ड्रन, मे का अर्थ क्या होता है? मे का अर्थ होता है सकना. कैन के अर्थ में जाता है मे. ओके, यू मे गो नाउ. एंड हमेशा मे जो है वो यूज़ किया जाता है आज्ञा के लिए, आज्ञा लेना या आज्ञा देने के लिए. ठीक है चिल्ड्रन, मे का वही अर्थ होता है जो कैन का होता है, सकना. लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस ये होता है, इफ़ आई विल से दैट पारुल कैन डू दिस वर्क, तो इसका अर्थ है कि पारुल के अंदर क्षमता है किसी काम को करने की. ठीक है, और अगर मैं कहूँ पारुल में डू दिस वर्क, इसका मतलब क्या है कि पारुल को आज्ञा दी गई है किसी काम को करने की. ओके, कैन का अर्थ, दोनों का अर्थ सकना होता है, एबिलिटी के लिए होता है. लेकिन जो कैन होता है चिल्ड्रन, वो तो सकना के लिए होता है, यानी कि वो कर सकता है इस काम को. एबिलिटी है किसी भी व्यक्ति में किसी काम को करने की, वहाँ पर कैन का यूज़ होगा. और मे का यूज़ होगा जहाँ पर किसी को आज्ञा दी जा रही है या किसी से आज्ञा ली जा रही है, वहाँ पर हम मे का यूज़ करेंगे. चिल्ड्रन, let's see and understand the topic with the help of the example. If you want to say this thing, तुम उससे मिल सकते हो. So order दिया जा रहा है, you may meet her. What you will say in English? You may meet her. तुम उसे बुला सकते हो. You may invite her. Okay? क्या मैं अंदर प्रवेश करूं? May I come in please? So children, have you noticed that कि may का यूज जो हमने किया है वो ऑर्डर के लिए, आज्ञा लेने या देने के लिए किया है ना. क्या मैं आपके साथ चलूँ? May I accompany you? तुम अंदर आ सकते हो. You may come in. क्या मैं घर जा सकता हूँ? May I go home? तुम छुट्टी ले सकते हो. You may go on leave. परिश्रम करो ताकि सफल हो जाओ. Work hard so you may pass. तुम यह कलम ले सकते हो. You may keep this pen. यदि आप चाहो तो कल से काम पर जाएं. You may join tomorrow. क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? May I talk to you? यदि आप चाहें तो जा सकते हैं. If you like, you may go. And now we will, I think the may is clear to everyone where you will use may. May और can का difference children सभी को समझ आ गया होगा. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे द टॉपिक माइट. ओके, माइट इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ मे. और इसका अर्थ क्या होता है? अगर मे का अर्थ होता है सकना, तो माइट का क्या अर्थ होता है चिल्ड्रन? सका, पास्ट में चला गया. ठीक है, सो चिल्ड्रन, आई वांट टू टेल यू कि कुड जो है जैसे कैन का पास्ट है, ओके, भूतकाल है, उसी तरह से मे का जो पास्ट होता है, भूतकाल है, वो माइट होता है चिल्ड्रन. ठीक है, और मे की जो सेकेंड फॉर्म है यानी कि पास्ट फॉर्म, वो क्या है आपकी? माइट. आई वांट टू टेल यू कि जहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है, किसी भी चीज़ की संभावना जताई जाती है, वहाँ पर हम माइट का यूज़ करते हैं. ठीक है चिल्ड्रन, हियर आर द फ्यू सेंटेंसेस. By the help of them you would be able to understand the usage of might. Okay, here is an example. शायद उसने पैसे भेज दिए हों. शायद का यूज हुआ यानी कि पॉसिबिलिटी शो कर रहा है ना. He might have sent money. शायद वह वापस आ गए हैं. They might have come. शायद आप उससे मिले हो. You might have met him. शायद वह चला ही गया हो. He might have gone. शायद वह मुझे भूल गया हो. He might have forgotten me. शायद मेरी उसने सहायता की हो. He might have helped me. शायद वह घर छोड़ गया हो. He might have left the house. शायद उसे इनाम मिला हो. She might have won the prize. शायद वह आ गया हो. He might have come. शायद वह चला गया होगा. He might have
Yes, gone. शायद वह वहां पहुंच ही गया हो. And he might have reached there. शायद उसने पर्स कहीं रख दिया हो. She might have put the purse somewhere. शायद उसने मेरे लिए खाना बनाया हो. She might have prepared food for me. या फिर she might have cooked food for me. And now children, I think all understood very well the usage of might. Okay, and now we will discuss about another modal, that is must. Must means अवश्य, जरूर, नेसेसिटी के लिए, किसी भी वर्क की नेसेसिटी के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं चिल्ड्रन. ठीक है, कोई भी कार्य जो भी है जिसका पक्का इरादा हो आपका करने का, या आपको करना ही चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली यू हैव टू डू, देयर यू विल यूज मस्ट. ओके, फॉर एग्जाम्पल, हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए. वी मस्ट डू आवर ड्यूटी. ओके, हमें भटके हुए को रास्ता दिखाना चाहिए. वी मस्ट गाइड टू स्ट्रे. भटके हुए मीन्स स्ट्रे. मैं वहाँ जरूर जाऊँगा. आई मस्ट गो देयर. मैंने तुम्हें घर अवश्य जाना चाहिए. यू मस्ट गो होम. हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए. वी मस्ट हेल्प द पुअर. तुम्हें अपने बड़ों की नसीहत पर चलना चाहिए. यू मस्ट एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ योर एल्डर्स. है ना, यू मस्ट एक्ट अपॉन यानी कि चलना, किसी नसीहत पर चलना, तो एडवाइस पर चलना. एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ योर एल्डर्स. आप मेरे पास शनिवार से पहले पहुंच जाएं. यू मस्ट रीच मी बिफोर सैटरडे. Okay children, I think must is clear to each and every one. By the help of the example, it would be more easy for you. Okay, and now children, I would like to discuss the another modal, which is would. We will talk about briefly here. Okay, वुड को आप कहाँ पे, विल का ऑब्वियसली पास्ट जो फॉर्म होता है वो वुड होता है ना. इसीलिए इसका जो यूज होता है वो पास्ट के लिए ही किया जाता है हमेशा. ठीक है, विल की तरह इसका अर्थ भी गा, गे, गी होता है, और हमेशा पास्ट को शो करने के लिए हम वुड का यूज करते हैं. ओके, लेट्स डिस्कस एंड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल्स. सो लेट्स सी हियर चिल्ड्रन कि हम वुड का यूज कैसे करेंगे. सी, इनकार नहीं सुनूंगा. I would take no refusal. I would take no refusal. मुझे इनकार नहीं सुनना है किसी भी चीज का. उसने कहा कि वह चली जाएगी. She said. उसने कहा कि वह चली जाएगी. She said that she would go. क्या आप कृपया वहां जाएंगे? Would you go there please? वह एक आधे दिन में पागल हो जाएगा, एक आध दिन में पागल हो जाएगा. He would go mad in a day or so. वह आपको स्कूटर दे देगा. He would give you the scooter. उसने कहा कि वह मेरी सहायता करेगी. She said that she would help me. उसने कहा कि वह सच बोलेगा. He said that he would speak the truth. वह जा चुकी होगी. She would have gone. उसने अपना धन गरीबों को दे दिया होगा. He would have given his wealth to the poor. उसने स्नान किया होगा. She would have taken bath. उसने पैसा बर्बाद कर दिया होगा. He would have wasted money. Okay? And वह अब तक खाना बना चुकी होगी. She would have cooked by now. मैं इस कष्ट को बुरा नहीं समझूंगा. I would not mind this trouble. क्या आप कृपया जलसे में आएंगे? Would you kindly attend the meeting? काश मैं लड़की होता. Would that I were a girl. So children, these were the sentences using modal would. Okay? I think all understood very well कि हम would का use कहाँ करेंगे. ये जो है will का जो है
वुड भूतकाल होता है, यानी कि पास्ट फॉर्म होता है, लेकिन इसका यूज भी फ्यूचर के लिए ही किया जाता है। और इसका जो मीनिंग है वो आएगी, गी गा गी गी और गे का यूज होता है वो भूतकाल के लिए होता है। ठीक है चिल्ड्रन, आई थिंक नाउ द टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन. All the modals which we discussed today, please read them again and again so that they would be clear to you. Children, do subscribe my channel. Please subscribe my channel, like my videos. Till then, goodbye, see you.